सो फार हम लोगों ने ग्राफोलॉजी की बात करी। सिग्नेचर क्या डिपिक्ट करता है और किस चीज की वो आप कैसे आपकी पब्लिक इमेज को वो शो करता है और कैसे उसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सब हमने देखा। साथ में हमने बात करी कि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों आपकी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे वो आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड है, कैसे आपकी पब्लिक इमेज आपके इवन आपकी डेस्टिनी के साथ भी जो आपका साइन है वो काफी अच्छे से इंट्रिकेटली कनेक्टेड है। ये सब समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो साइन है वो किस टाइप से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं या क्या उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको शो होते हैं। इन दिस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हैंड राइटिंग जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ को शो करता है और जो साइन है वो आपकी मेजर प्रोफेशनल लाइफ को शो करेगा। यही दोनों इम्पैक्ट है और यही दोनों इम्पैक्ट करते भी हैं आपको। ऐसे ही जो आप जो चाहते हो दूसरों को कि आप खुद को ऐसा दिखाओ, वैसा ही आप साइन बनाते हो, जाने अनजाने में ही सही, बट आप ऐसा एक साइन बनाकर अपने लिए तैयार करते हो जो आपकी इमेज को बहुत क्लियरली शो करता है। साइन एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल है उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको सुधारने के लिए। इसके साथ अब हम लोग फर्स्ट साइन टाइप देखते हैं, जिसमें हमने अभी देखा कि मोर गैप वाला जो साइन है। मोर गैप से मेरा मतलब है कि साइन और नेम और सरनेम के बीच में ज्यादा गैप है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अपना नेम और सरनेम दोनों लिखते हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। एकदम क्लियर साइन लिखा हुआ है सामने, अमन कुमार, आपको नाम समझ में आ रहा है और आपको दिख रहा है कि अमन और कुमार के बीच में काफी ज्यादा गैप है। ये जो गैप है ये एक्चुअल में क्या शो करता है? फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो फर्स्ट आपका जो नेम होता है, जो आपका नाम है, जैसे अमन है इस केस में, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में अमन अमन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कुमार है वो उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आपका सरनेम आपका फैमिली नेम होता है और वो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से आपकी जो फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं या कैसा आपके उनके साथ एक कम्युनिकेशन है या कैसे आपकी एक अच्छी एक बॉन्डिंग है, वो आपके साइन में शो होता है, आपके सरनेम से शो होता है। सरनेम ऑल्सो शोज योर पार्टनर रिलेशंस। आपके पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो भी आपके सरनेम में शो होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको बस ये समझना है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में अगर ज्यादा गैप है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक अपनी लाइफ में एक आइसोलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है। यू कैन से कि ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी इसकी नहीं है अपनी फैमिली के साथ भी और दूसरों के साथ भी नहीं होती है। एक ज्यादा कनेक्ट करने वाला इंसान ये नहीं है। हो सकता है कि ये खुद भी सबकॉन्शियसली दूसरों को अपने आप से दूर पुश करता हो। सबकॉन्शियसली, आई एम नॉट सेइंग कि जानबूझ के करता है, बट जैसे पैटर्न्स हैं वैसे ही हम लोग बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा ही कुछ ये साइन शो करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में ना देखा जाता है कि ये जो लोग हैं ना ये शादी करना चाहते ही नहीं है या तो, और अगर हो चुकी है तो इनकी रिलेशन में भी काफी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये साइन भी करेक्ट करवाना है। ज्यादा अच्छा साइन नहीं है बट अच्छा है, मतलब इन द सेंस की क्लैरिटी है, नेम और सरनेम दोनों लिखे हैं, प्रायोरिटी दोनों को है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा क्लोजनेस नहीं है, वो अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जैसी होनी चाहिए। स्पेसिंग जो है वो आपकी फैमिली को और आपके स्पाउस को क्योंकि रिलेट करता है, तो ये इवन कई बार ना बहुत गंदे रिलेशनशिप इश्यूज पार्टनर्स के बीच में भी देखे जाते हैं इसकी वजह से। ये जो इंसान है ये ज्यादा फैमिली के क्लोज नहीं है और ऐसा माना जाता है कि जो मैरिड वुमेन होती है वो शादी के कुछ दिनों में, मतलब जो शुरुआती के जो दिन है उनमें वो अपनी फैमिली के ज्यादा क्लोज फील नहीं करती। तो जनरली ऐसा साइन उनके केस में देखा जाता है। आप ये समझ सकते हो कि ऐसा साइन आपको एक अच्छी क्लोजनेस नहीं शो कर रहा है। वैसे अच्छा साइन है बट एक क्लोजनेस नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द मोर गैप वाला साइन, जिसमें आपको नेम और सरनेम के बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है। फैमिली बॉन्डिंग को ये शो करता है। फैमिली बॉन्डिंग को आप इंप्रूव कैसे करोगे? इसको बोलो कि आप नेम और सरनेम को थोड़ा सा क्लोजली लिखो, बहुत ज्यादा जोड़कर नहीं लिखना होता, कनेक्ट नहीं करना होता, बट एक मिनिमम गैप होना जरूरी है, बट उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस साइन। नेक्स्ट साइन टाइप इसी सिमिलर साइन के साथ है, जिसमें हम लेस गैप के बारे में बात करते हैं कि अगर साइन में नेम और सरनेम के बीच में जो गैप है वो इतना ज्यादा नहीं है,
तो ऐसे केस में भी इंसान क्योंकि अपना नाम लिख रहा है और अपना सरनेम लिख रहा है तो प्रायोरिटीज तो दोनों को दे रहा है, लेकिन इस केस में ये ज्यादा क्लोज है अपनी फैमिली के, ज्यादा अटैच्ड है उनसे। ये दूर दूर नहीं रहता है, मतलब अच्छी बॉन्डिंग है इसकी उनके साथ, अच्छी कम्युनिकेशन है, यू कैन से अपने पार्टनर के साथ भी ये एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकता है। सो ये काफी अटैच्ड है अपनी फैमिली से। और जो मोर गैप वाला साइन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये है, और ये ज्यादा बेटर है। जब भी आपको मोर गैप वाला साइन दिखे तो आप इंसान को ये समझाओ कि अपने साइन में नेम और सरनेम के बीच में गैप थोड़ा सा कम रखे। सो दिस वाज अबाउट दिस लेस गैप वाला साइन। जब भी हम साइन को एनालाइज करते हैं तो देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो हमें देखने पड़ते हैं। एलिमेंट्स में से एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता है अंडरलाइन। डॉट्स भी होते हैं कईयों के साइन में, बट अंडरलाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काफी अच्छा ये एक ट्रेट माना जाता है। अगर आप अपने साइन को अंडरलाइन करते हो तो अच्छा होता है वो हर केस में। ओके, अंडरलाइन एक्चुअल में शो क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक प्लेटफॉर्म सिस्टम है जिसपे एक एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप परफॉर्म कर रहे हो, ये वैसा एक स्टेज है जिसपे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस, अपना एक अच्छा पोटेंशियल आप रख सकते हो। एक फर्म, एक स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, कुछ इस टाइप से, वो जो अंडरलाइन है वो काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये ऐसा शो करती है कि आप जो है, मतलब जो भी इंसान इस अपने साइन में अंडरलाइन करता है वो इंसान खुद के ऊपर काफी अच्छा विश्वास रखता है। मतलब पूरी दुनिया उसके ऊपर बिलीव करे चाहे ना करे, बट वो खुद के ऊपर हमेशा बिलीव करता है, वो हमेशा खुद को सपोर्ट करता है। एक फर्म बेस जो बोलते हैं ना, वो एक अंडरलाइन शो करती है। तो सो अंडरलाइन इज अ पॉजिटिव ट्रेट इन योर साइन, बहुत अच्छी मानी जाती है। अंडरलाइन का कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और अंडरलाइन जो है ना वो ये शो करता है कि आप अपने आप को और अपने टाइम को एक अच्छी वैल्यू देते हो, और आपके अंदर एक अच्छी सेल्फ लीडरशिप भी है। ऐसे जो लोग जो सिंगल अंडरलाइन रखते हैं अपने नेम में, कई कुछ लोग हैं जो डबल रखते हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रिपल रखते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं कई लोग जो रखने होते हैं साइन में। तो सिंगल अंडरलाइन का जो ट्रेट है वो है कि ये लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप के ऊपर। इनके ऊपर अंदर एक हेल्दी ईगो होती है, अच्छी लाइफ वैल्यूज इनके अंदर होती है। इन लोगों के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लाइफ को लेकर, और उन्हें ये फॉलो भी करते हैं। सो अंडरलाइन एक आइडियल ट्रेट है जो आपको अच्छा एक अच्छी सक्सेस में आपकी हेल्प करती है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स इन साइन। जब भी आप साइन डिजाइन करके दोगे, साइंटिफिक साइन जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो ग्राफोलॉजी के हिसाब से हम लोग जिस साइन को डिजाइन करेंगे उसको हम साइंटिफिक सिग्नेचर भी बोलते हैं कुछ केसेस में। तो उस साइन में हमेशा आप अंडरलाइन देते हो। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर लास्ट में, बट अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि अंडरलाइन एक पॉजिटिव ट्रेट है। नेक्स्ट साइन जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे वो है डबल अंडरलाइन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डबल अंडरलाइन करते हैं साइन में, काफी कॉमन साइन होता है ऐसा भी। ओके, डबल अंडरलाइन जो है वो एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का एक्सेस, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेट है, अगर उसका एक्सेस है तो मतलब अगर हद से ज्यादा है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। कोई भी अच्छी चीज आपके लिए अगर हद से ज्यादा है तो वो नेगेटिव है। आप एक ही चीज को अगर बार बार करते हो तो वो गलत है। सो नमन में आप देख रहे हो यहाँ पे डबल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन एक अच्छा ट्रेट था, आपकी पॉजिटिव ईगो, आपकी अच्छी सेल्फ एस्टीम को शो करता है, लेकिन जब डबल हो गई तो इसका मतलब है कि जो आप हो, मतलब जिस भी इंसान में ये साइन है उसका लो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम ज्यादा अच्छी नहीं है। और बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम आप देखना कि लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। उन रिलेशनशिप इश्यूज के चलते इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है। अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो दूसरों पे भी नहीं होता। इनको दूसरों पे काफी ज्यादा शक होते हैं, मतलब ये ऐसे पार्टनर बनते हैं जो अपने पार्टनर पे हमेशा शक करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ओपिनियंस को, अपने वैल्यूज को दूसरों पे फोर्स करते हैं हमेशा। दे वॉन्ट देमसेल्व्स टू बी सीन एज आइडियल पर्सन। खुद को आइडियल शो करते हैं ये हमेशा, मतलब ये चाहते हैं कि लोग इनकी मिसाल दे दूसरों को। इनको अंदर ही अंदर इनकम्प्लीट फील होता है, ये फील इम्परफेक्ट फील होता है। इसीलिए ये लोग बाहर से थोड़ा ज्यादा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं ना कि जो इंसान अंदर से खाली है वो बाहर से ज्यादा बन के दिखाता है, इनके साथ सेम यही चीज होती है। ये लोग
इनको बहुत गुस्सा आ जाता है अगर आप इनकी बात नहीं सुनते हो, इनके ओपिनियंस को नहीं मानते हो या इनकी वैल्यूज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। सो दिस इज वन ऑफ द लो सेल्फ एस्टीम वाला साइन जो कि नहीं होना चाहिए। ये अच्छा ट्रेट नहीं है, आपको ये रिमूव करवाना है। डबल अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए साइन में। सिंगल अंडरलाइन इज ओके, डबल इज नॉट ओके। इसके बाद वाली भी मतलब 3 या 4 जितनी भी है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, बिकॉज एक्सेस में हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अभी तक हमने बात की सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन की। अब हम लोग बात करेंगे अगर 2 से भी ज्यादा अंडरलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 अंडरलाइन ही एक नेगेटिव ट्रेट हम लोग बोल रहे हैं उसको, और 3 तो उससे भी ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट है सिंगल अंडरलाइन का, कि हद से ज्यादा आप अगर कुछ चीज शो कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो चीज लैकिंग है आपके अंदर। किसी चीज की कमी होती है तो हम उसी चीज में बन के दिखाते हैं। मतलब ज्यादा खुद को बहुत बड़ा बनकर दिखाते हैं हम लोग, जब हम अंदर से खुद खाली फील कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे लोग ये है कि कंफ्यूज रहते हैं अपने बारे में, अपने अपने ही चीजों के बारे में ये लोग खुश कंफ्यूज रहेंगे। इनके अंदर अच्छी ईगो और प्रिंसिपल्स भी नहीं होते, अनलाइक द सिंगल अंडरलाइन वाला साइन। मतलब सिंगल अंडरलाइन में जो चीजें थी वो इनके अंदर बिल्कुल अपोजिट है। तो आप समझ सकते हो कि ये भी साइन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जब भी आप साइन देते हो तो आपको हमेशा एक सिंगल अंडरलाइन ही देनी है साइन में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडरलाइंस का ही ये पार्ट है कि अगर कोई इंसान अपने साइन में ऊपर से अंडरलाइन करता है, इसको हम बोलते हैं ओवर स्कोर। साइन में जब नीचे से अंडरलाइन होती है उसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, जब ऊपर से है तो इसको हम ओवर स्कोर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं, इनके अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा होती है। इस साइन को देखकर आपको ऐसा भी मतलब अगर थोड़ी सी आप कॉमन सेंस यूज करोगे, आपको ये भी दिख रहा है कि जो एक इंसान है ना वो खुद को ऊपर से ढकने की कोशिश में है, खुद को ऊपर से बचाने की कोशिश में है। अपने आप को बचाने की कोशिश में ये खुद को ऊपर से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस को शो करता है। तो ये जो लोग हैं ना ये काफी ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं। जब भी सेल्फ प्रोटेक्टिव आपको किसी इंसान के साइन में दिखे तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के ना पेरेंट्स उनके केस में चाइल्डहुड में ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे होते हैं। मतलब नॉट ऑन ऑल केसेस, सब केसेस में नहीं होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि पेरेंट्स की वजह से ही बच्चा ऐसा बन जाता है कि वो ना तो ज्यादा रिस्क लेता है, उसको डर लगता है चीजों में, ज्यादा कॉन्फिडेंस वो फील नहीं करता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। आपकी ये जो हैंड राइटिंग एनालिसिस की जो ट्रेट्स है ना, इसमें से कई चीजें ऐसी है जो आपको चाइल्डहुड में ही रूट कोज दिखता है जिसका। सो नॉट एक्सप्रेसिंग इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड। आपके पेरेंट्स की वजह से या कोई एग्रेसिव होता है जैसे, तो आपके अंदर ये ट्रेट्स बन जाते हैं। सो ये है सेल्फ प्रोटेक्टिव वाला नेचर। ऐसा और भी साइन आएगा आगे जाकर, बट अभी फिलहाल आप इसको समझो। इन लोगों के जो है वो आइडियाज और थिंकिंग पैटर्न्स ना बार बार चेंज होते रहते हैं। मतलब ये एक चीज पे टिकते नहीं है, इसीलिए इनकी लाइफ में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन भी इनको देखने को मिलती है। किसी न किसी चीज में इनके कन्फ्लिक्ट्स या कॉन्ट्रोडिक्शन चलती रहेगी, और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी इनके रहते हैं, बिकॉज बार बार ना इनका जो कैरेक्टर है वो चेंज होता रहता है। ये लोग अपने आप को क्लियरली शो नहीं कर सकते क्योंकि इनको आता नहीं है। मतलब बेसिकली इनके नेचर में ये चीज नहीं होती है। ये लोग इजीली घुलते मिलते भी नहीं है दूसरों के साथ। सो ये भी एक अच्छा ट्रेट नहीं होता। ऐसे लोग ज्यादा अच्छा लाइफ में अचीव नहीं कर पाते। जब भी आप सेल्फ प्रोटेक्टिवनेस को देखोगे किसी भी साइन में, तो उसमें ऐसा भी होता है कि इंसान जितना अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में उतना वो नहीं कर पाता। बिकॉज अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है जिंदगी में तो यू नीड टू टेक रिस्क, और वो रिस्क टेकिंग इन लोगों में नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस ये लोग ज्यादा अच्छा एक अच्छी उड़ान नहीं भर सकते अपनी जिंदगी में, एक अच्छी बहुत ऊंचा नहीं सोच सकते। ये इनकी जो सोच है वो लिमिटेड है। ये देखो, ये लिमिट है इनकी, इससे ऊपर ये नहीं सोच सकते। सो ये जो चीज है ना ये भी अच्छी नहीं है। आपको जो है वो अपना साइन एकदम खुल के लिखना चाहिए, ऊपर से उसको ढको मत, उसको कहीं से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज ये आप ही को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर देगा कि आप भी ज्यादा रिस्क ना लो और पीछे ही रहो हर चीज में। सो बी केयरफुल, ऐसे साइन भी आपको जो है वो चेंज करवाना है। सो नेक्स्ट साइन टाइप जिसमें हम लोग बात करेंगे अंडरलाइंस में ही ये भी इंक्लूडेड है कि अगर कोई इंसान अपने साइन में जिगजैग लाइन डालता है तो इसका क्या मतलब है। ये रेयर साइन है, वैसे तो आपको बहुत कॉमनली ये नहीं मिलेगा।
लेकिन होते हैं काफी लोगों के, ये भी ऐसे साइन भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो टाइप्स है। एक तो आप ये देख रहे हो, इसमें अंडरलाइन जो है वो आगे जाकर वापस पीछे जाकर फिर आगे आ रही है। इसमें भी सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंटेड है, शार्प है। यहाँ पे ये थोड़े से काम है। काम मतलब राउंडेड है। राउंडेड जहाँ पे होता है वो कामनेस को शो करता है, मतलब ज्यादा एंग्री या ज्यादा गुस्सा इन लोगों को नहीं आता है। ये लोग इजीली कमिट कर जाते हैं किसी भी चीज में। ये जो लोग है ना, ये थोड़े से शार्प जो एजेस हैं वो आपको गुस्सैल बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर क्रिएट करेंगे। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस भी आ जाती है वैसे, बट ये जो है इसमें एग्रेसिवनेस ज्यादा है। जब जिगजैग लाइन है तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये लाइन आगे जा रही है, फिर वापस पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है। ऑब्जर्व करना इस चीज को, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ये जो लोग है ये बेसिकली बोलते कुछ है बट करते कुछ और है। आज ये आपको कुछ बात बोलेंगे, लेकिन कल को ये कुछ और ही करेंगे। तो ये चीज इनकी जो है ना, वो विश्वास नहीं कर सकते हो आप लोग, मतलब एक अच्छा ट्रस्टेबल नेचर इनका शायद नहीं होता है ज्यादा। राउंड कर्व वाले मैंने आपको बताया था कि ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, और ये इजीली अपनी गलतियों को मान जाते हैं। मतलब आप अगर समझाओगे तो ये समझ जाएंगे, बट जो शार्प पॉइंटेड वाले हैं वो अपनी गलतियों को नहीं मानते। फ्यूचर में ये लोग हमेशा उस चीज का अपोजिट करते हैं जो इन्होंने बोला होता है, मतलब अपने वर्ड्स पे ये लोग नहीं टिकते। इनके साथ डील्स अगर करनी हो, कोई बिजनेस डील करनी हो या कुछ भी ऐसा करना हो, तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि ये एक्चुअल में कुछ बोलते कुछ और है और करते कुछ और ही है। ये खुद भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते अपने डिसीजंस में। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन सच केसेस। नेक्स्ट सिग्नेचर टाइप इन दिस सीरीज इज द ब्रोकन अंडरलाइन साइन। दिस इज सेकेंड लास्ट। इसके बाद है उसका मतलब जिसके साइन में अंडरलाइन मिसिंग है उसका क्या ट्रेट होता है, वो लास्ट इसमें रहेगा अंडरलाइन की सीरीज में। सो दिस इज सेकेंड लास्ट। सो व्हाट डज ब्रोकन अंडरलाइन शो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो अंडरलाइन है वो आपके प्लेटफॉर्म को शो करती है, आपकी सेल्फ एस्टीम को शो करती है, आपकी लीडरशिप को शो करेगी, कॉन्फिडेंस लेवल को भी शो करता है। एक अच्छा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको बनाती है। तो जब वो ब्रोकन है तो उसका क्या मतलब है? आई होप कि आप समझ गए हो कि ये भी एक अच्छा ट्रेट नहीं होता, बिकॉज एक अंडरलाइन का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और एकदम फर्म होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म से अगर टूट जाएंगे तो फिर आप परफॉर्म कैसे करोगे, या किस चीज के बेस पे आप परफॉर्म करोगे। इसलिए अंडरलाइन में ब्रोकन अंडरलाइन शोज कि इन लोगों के अंदर एक हेल्दी ईगो नहीं है। एक पार्शियल कॉन्फिडेंस होता है इनमें, मतलब शेकी कॉन्फिडेंस है, कभी होता है कभी नहीं होता है। समटाइम्स दे लैक कॉन्फिडेंस, समटाइम्स दे हैव इट। ये लोग फुली श्योर नहीं होते हैं अपने बारे में या अपने डिसीजंस के बारे में। इन लोगों का दिमाग सिर्फ चलता ही रहता है कि मैं ये काम करूं कि मैं ना करूं। दे जस्ट कीप थिंकिंग कि मैं इस चीज को करूं कि मैं ना करूं, मतलब खुद ही डिसीजन ये लोग नहीं ले पाते। एक इनडिसाइसिवनेस इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। ये जो साइन एनालिसिस है एक्चुअल में ये आपको आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करने में भी हेल्प करता है। ये आपको ये शो करता है कि कौन सा इंसान एक अच्छा डिसीजन मेकिंग इंसान हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। आप लोग इस साइंस को पक्का यूज करना जब भी आपको जज करना हो किसी इंसान को, मतलब स्पेशली जब कोई डील्स करनी हो, बिजनेस डील्स एंड ऑल, तो आप यहाँ पे ये सब चीजें यूज कर सकते हो। ये स्किल आपको उसमें काफी हेल्प करेगी। सो द लास्ट साइन टाइप जिसमें हम अंडरलाइंस की बात करेंगे उसमें है साइन जिसमें अंडरलाइन मिसिंग है। आप लोगों को एक बेस पता लग गया कि अंडरलाइन जो है वो क्या शो करती है, कैसे आपको इन्फ्लुएंस करती है आपकी लाइफ को। अगर ये अंडरलाइन मिसिंग है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लोग अपनी प्रेजेंस को फील नहीं करवाते, मतलब इनको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि ये दूसरों को इम्प्रेस करे। ना ही ये बहुत ज्यादा खुद को प्रूव करने में विश्वास रखते हैं। इनका एक फर्म स्टैंड नहीं होता, यू कैन से, मतलब एक एक होता है ना कि इंसान को अपनी पॉजिटिव ईगो इनके अंदर एब्सेंट है, और इसी वजह से इनके लिए किसी भी इंसान के काम को ना बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दे कांट से नो इजीली। ये ट्रेड तो आपको 100% केसेस में मिलेगा कि लोग ना नहीं कर पाते हैं दूसरों के काम को। इनको कोई रिकॉग्निशन वगैरह नहीं चाहिए, इनको कोई अटेंशन नहीं चाहिए आपकी। ये अपने में ही खुश रहते हैं, और मतलब जो भी है जैसा भी है इनके पास, ये लोग उसी में ही खुश रह लेते हैं। अपनी प्रेजेंस को भी फील नहीं करवाएंगे, इनको रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ प्रूव नहीं करना है इनको, ना ही किसी को इम्प्रेस करने में कोई अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इस टाइप के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंडरलाइन नहीं करते।
एंड प्लस जो सिंगल अंडरलाइन के ट्रेड्स थे वो भी इनके अंदर मिसिंग होंगे। जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए थे सिंगल अंडरलाइन वाले साइन में, वो सब इनके अंदर मिसिंग है। So this was all about the underlines. Now we will discuss about the different sign aspect, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।